एक लड़का हुआ करता था जिसका नाम समीर था। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे देयर यूज टू बी अ बॉय नेम्ड समीर। देयर यूज टू बी, अब यहाँ पर एक फीलिंग यूज हो रही है, यूज टू, तो यहाँ लिख देता हूँ यूज टू। इसको अभी हम सीख लेंगे, समझ लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो देयर यूज टू बी अ बॉय नेम्ड समीर। वो रोज सुबह देर से जागा करता था। एवरी मॉर्निंग ही यूज टू वेक अप लेट। एवरी मॉर्निंग को आप लास्ट में भी बोल सकते हैं, यूज टू वेक अप लेट एवरी मॉर्निंग। वो पढ़ाई से जी चुराया करता था। ही यूज टू शाय अवे फ्रॉम स्टडी। शाय अवे का मतलब होता है जी चुराना, शाय अवे। किसी भी चीज से जी चुराना, जैसे पार्टी से जी चुराना, शाय अवे फ्रॉम पार्टी। माइक से जी चुराना, शाय अवे फ्रॉम माइक। स्टेज से जी चुराना, शाय अवे फ्रॉम स्टेज। काम से जी चुराना, शाय अवे फ्रॉम वर्क। वो पढ़ाई से जी चुराया करता था, ही यूज टू शाय अवे फ्रॉम स्टडी। वो पूरा दिन यहाँ वहां घूमता रहता था। द होल डे, पूरा दिन को क्या बोलेंगे, द होल डे। द होल डे he used to wander here and there। wander, WANDER, इसका मतलब होता है यहाँ वहां भटकना, फालतू घूमना। he used to wander here and there the whole day। the whole day को आप शुरू में भी लगा सकते हैं, लास्ट में भी कर सकते हैं, ठीक है। एक दिन उसकी एक टीचर ने उससे कहा, वन डे, एक दिन मतलब वन डे। वन डे वन ऑफ हिज टीचर्स, वन ऑफ हिज, वन ऑफ हिज टीचर्स। टीचर नहीं बोलना है आपको, टीचर्स बोलना है, क्योंकि कई सारी टीचरों में से एक, ठीक है, कई सारे टीचरों में से एक। वन ऑफ हिज टीचर्स सेड टू हिम, उससे कहा, पास्ट में कहा इसलिए सेकंड फॉर्म आ जाएगी, सेड टू हिम, अगर तुम समय को बर्बाद करोगे, इफ यू वेस्ट योर टाइम। अगर तुम समय को बर्बाद करोगे, इफ यू वेस्ट योर टाइम, तो समय एक दिन तुम्हें बर्बाद कर देगा। द टाइम विल डिस्ट्रॉय यू वन डे। द टाइम यानी समय आपको एक दिन डिस्ट्रॉय कर देगा। आप एक और वर्ड लगा सकते हैं यहाँ पर, रूइन। रूइन भी होता है बर्बाद करना। द टाइम विल रूइन यू, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिर लिखा हुआ है, समीर ने टीचर की बात नहीं मानी। समीर डिड नॉट लिसन टू टीचर्स एडवाइस। एडवाइस, ठीक है, एडवाइस मतलब सलाह। टीचर ने जो सलाह दी, उसको जो बोला वो उसने नहीं माना। समीर डिड नॉट लिसन टू टीचर्स एडवाइस। कुछ दिनों के बाद, आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद को क्या बोलेंगे, आफ्टर अ फ्यू डेज, फ्यू डेज, ठीक है। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद उसके माता पिता की एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। हिज पेरेंट्स डाइड इन एन एक्सीडेंट। हिज पेरेंट्स, माता पिता हो गए पेरेंट्स, हिज पेरेंट्स डाइड इन एन एक्सीडेंट। फिर उसने मेहनत करना शुरू करी, देन ही स्टार्टेड वर्किंग हार्ड। देन ही स्टार्टेड वर्किंग हार्ड, आप चाहे तो ऐसे भी बोल सकते हैं, देन ही स्टार्टेड टू वर्क हार्ड। अगर टू लगाएंगे तो फर्स्ट फॉर्म है, और टू नहीं लगाएंगे तो सीधे आएंगे, ही स्टार्टेड वर्किंग हार्ड या फिर ही स्टार्टेड टू वर्क हार्ड, ठीक है। और वो सक्सेसफुल बन गया। एंड इवेंचुअली ही बिकेम सक्सेसफुल, या एंड देन ही बिकेम सक्सेसफुल, और वो सक्सेसफुल बन गया। फिर इससे हमें सीखने को क्या मिलता है, जब जागो तभी सवेरा। इसकी इंग्लिश होगी, इट्स नेवर, इट्स नेवर टू लेट, टू लेट टू मैन। इट्स नेवर टू लेट टू मैन, यानी जब जागो तभी सवेरा। इट्स नेवर टू लेट टू मैन।